नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। कहते हैं स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, लेकिन कुछ टाइम से एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग पवित्र स्थान पर मंदिरों मस्जिदों में तो जाते हैं, पूजा पाठ कर आते हैं, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर इस कदर गंदगी फैलाते हैं कि गंदगी साफ करने की जो मुहिम चला रहे हैं, जो वो सच्चाई बताते हैं, उसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। कुछ ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स बताता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे लोग मंदिरों के अंदर पूजा पाठ कर तो आते हैं, इसे पिकनिक स्पॉट बनाकर वहां परिसर में गंदगी किस कदर फैलाते हैं। उसकी जुबानी ही पहले ये बयान सुनिए। तो इस बार जो इतने सालों से हम लोग जो काम कर रहे हैं, और इस साल जो सबसे एक घटिया जो काम लोगों ने करा है कि मंदिर के आसपास जो लोगों ने लिफाफे में टट्टी करके जो है फेंकी हुई है। और ये सबसे शर्मसार करने वाली हमारे जो हिंदुत्व को है कि हिंदू मंदिरों में इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। और महिलाओं के पैड जो मंदिर के आसपास पड़े हुए हैं, बच्चों के डायपर जो है मंदिरों के आसपास पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से जो आज हमारा जो मन दुख गया है, इन सब चीज़ों को देख के जो एक बड़ी गलत भावना मन में ऐसी जागृत हो रही कि कैसे ऐसे लोग हो गए कि उनको भगवान से कोई डर ही नहीं है। और जिन भगवान के पास हम लोग सुकून और मांगने की दृष्टि से जाते हैं, उन मंदिरों के आसपास हम लोग जी, ये बयान तो आपने सुन लिया होगा कि कैसे लोग जब बाहर मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ के लिए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कोई और जगह हो, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जो पॉलिथीन होती है वो बाहर फेंक देते हैं, कचरा कूड़ा, बच्चों के डायपर्स, सारी गंदगी बाहर फैला कर आ जाते हैं। मतलब मंदिर तो पवित्र चाहिए, उसके बाहर परिसर भी तो पवित्र होना चाहिए, तभी तो आपका मन पवित्र होगा। क्या ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? शबनम, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और मैं अक्सर ये सोचा करता था कि जैनों के मंदिर कभी जाकर देखिए, बहुत साफ सुथरे मिलेंगे। क्योंकि मैं गया, बोधगया में मैं पला बढ़ा हूं, तो आप जाइएगा गया में तो विष्णुपद मंदिर गंदा दिखेगा, लेकिन बौद्धों का जो मंदिर है बहुत साफ सुथरा चमकदार। मैं अक्सर सोचा करता था कि ऐसा क्यों होता है। या फिर मैं कभी सोचा करता था कि क्या हिंदू, या फिर अपने यहां मैं मजारों पे जाया करता था कभी कभी, तो देखता था कि वहां भी गंदगी है। तो सोचता कि जब यूरोप में या दूसरे देशों में जाते हैं, या आप हज करने जाते हैं वहां पे मक्का मदीना में, तो वहां की साफ सफाई, या आप किसी चर्च में जाइए, यूरोप के चर्च में, मैं गोवा के चर्च में गया हूं, वहां देखता हूं कि वो इतने शांत, इतने साफ सुथरे क्यों हैं। और हमारे मंदिरों में इतना कोलाहल, भीड़, गंदगी, ये सब क्यों होता है। मतलब कि मंदिरों के बाहर आप निकलिए तो भिखारियों की कतारें दिखती हैं, हर जगह नहीं, लेकिन मैं आमतौर पे बात कर रहा हूं। बार बार ये बात जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये बात भी मेरे जहन में थी, तो उस वक्त मेरे मन में घर कर गई ये बात कि हिंदू शायद गंदे होते होंगे, वो गंदगी में रहना पसंद होगा, इसलिए उनके धार्मिक स्थल या पवित्र स्थल भी गंदे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैंने देखा कि बड़ी साफ सफाई का महत्व है। महात्मा गांधी से लेकर, मैं 1916, 4 फरवरी 1916 की बात आपको बताता हूं। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था और महात्मा गांधी आए थे उसका उद्घाटन में। तो उन्होंने भाषण दिया और कहा कि मैं आज गया था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां चारों तरफ फर्श पे पानी बिखरा हुआ है और कहीं फूल पान इधर उधर। भाई, उतनी गंदगी में भगवान कैसे आ सकते हैं? और उनको अच्छा लगता होगा क्या? उस वक्त विरोध किया था बहुत सारे ब्राह्मणवादियों ने कि ये तो हमारे मंदिर पे सवाल उठा रहा है वगैरह, ये सब करके। तो 1916 की ये बात है, महात्मा गांधी पे सवाल उठाया गया। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था कि हमारे गली मोहल्ले, घर के आसपास वो स्वच्छ रहें। उस वक्त भी इन पे सवाल उठा। तो मुझे ये लगता है कि सिविक सेंस हमारे यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं।
हमारी गलियों में कचरों का भंडार जमा रहे, चाहते सब हैं कि कोई दूसरा के साफ कर जाए, लेकिन गंदगी तो है और हम खुद करते भी हैं। पंकज जी, मैं बनारस गया था। हाँ, जी, एक चीज ये ये भी बताइए, क्यों होता है? जैसे ये मैं कि हमारे मंदिर हैं जहां हम भगवान की पूजा करते हैं और उसी मंदिर के कुछ दूरी पर हम कूड़ा इकट्ठा कर कर रख देते हैं, कोई भी गंदगी रख देते हैं, तो भगवान का वास सिर्फ उस जगह तक ही थोड़ी सीमित रहता है। आसपास भी तो भगवान, जब भगवान को आप मन से चाहोगे, स्वच्छता रखोगे, भगवान भी तो आप पर कृपा बरसाएंगे। ये थोड़ी है कि आप भगवान से मांगते रहो, पूजा पाठ करते रहो और गंदगी फैलाते रहो, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। नहीं शबनम, ये बात आपकी सही है, और सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, मंदिर के अंदर भी गंदगी करते हैं लोग। हाँ, मैं तो कई मंदिरों में देखा हूं जहां खाने का जूठा फेंका हुआ है और ये वहां चलना मुश्किल हो जाता है। ये चीज कोई सरकार नहीं बताएगी, सरकार व्यवस्था कर सकती है। देखिए, बहुत हद तक बहुत जगह पर स्थिति सुधरी भी है। अब ये काशी कॉरिडोर बनने के बाद से थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, चौड़ा हुआ है, तो आने जाने का रास्ता थोड़ा ठीक हुआ है, फैल हुआ है। डस्टबिन हमें दिखाई दे रहे हैं जहां तहां, तो अब लोग डालते हैं वहां। मैं दोनों तरफ से ये कहूंगा, एक तो व्यवस्था की कमी है। मैं मान लिया कि बाहर से गया हूं, बनारस के बारे में मुझे नहीं पता, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में गया हूं और मैं ढूंढ रहा हूं कि अपना पॉलिथीन फेंकने के लिए जगह कहां पे है। और मुझे नजर आता है कि एक जगह कुछ पॉलिथीन या ये फूल पत्थर ये सब फेंका हुआ है, तो मैं भी वही डाल के चलाऊंगा। भेड़ चाल सब चलने लगता लेकिन नहीं, अगर व्यवस्था हो जाए, अगर वहां जगह जगह डस्टबिन हो और लिखा हो कि आपको डस्टबिन में ही डालना है, और वहां के जो प्रबंधक या जो लोग होते हैं ये सुनिश्चित करे कि नहीं भाई साहब आपको वहीं डालना है, इधर उधर आप नहीं कर सकते, तो अपने आप स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल। कुछ तो व्यवस्था में कमी है और कुछ हमारी आदतें खराब है, दोनों को मैं दोष दूं। ऐसे अब बताइए कि गंदा संदा किसी को अच्छा नहीं लगता, एक इंसान को भी नहीं, जानवर को भी नहीं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता होगा। बिल्कुल, जो लोग सफाई करते हैं गंदगी की, वो भी तो इंसान है, वो भी तो आप हमारे जैसे ही हैं, उन्हें भी तो उसमें हाथ डालना होता है ना। बीमारी तो सबको लग सकती है। यही पॉइंट पे आ रहा था कि हमने व्यवस्था की बात की और अपनी आदत की बात की। एक चीज और है, हिंदू धर्म में, प्लीज कोई बुरा ना माने, हमने साफ सफाई का काम एक वर्ग को दे दिया है और गंदगी फैलाने का काम दूसरे वर्ग को। मतलब जो भक्त है और जो ब्राह्मण है वो तो गंदगी फैलाएंगे, वो फूल डालेंगे, ये डालेंगे, लेकिन आसपास जो गटर की सफाई है या ये, उसको कहते हैं कि वो निचला स्तर का व्यक्ति, मतलब निचले वर्ग का, जातियों में बांट दिया ना हमने कि वो काम करेगा। मतलब जो भगवान के दर से कूड़ा उठा रहा है वो भगवान का कम प्यारा भक्त है, और जो वहां गंदगी फैला रहा है वो ज्यादा बड़ा भक्त है। ऐसा कैसे भाई? जो हमारे शहर के सीवेज की सफाई कर रहे हैं, जो मंदिरों के आसपास की गंदगियां कर रहे हैं, भगवान की भक्ति तो वो ज्यादा कर रहे हैं ना। गंदा करने वाला नफरत के नजरिए से देखा जाना चाहिए, लेकिन हमने छुआछूत किसके खिलाफ बना दिया? जो बेचारा साफ कर रहा है। बिल्कुल। आज भी प्रधानमंत्री की बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि जब भी कोई कॉलबेल दबता है तो एक बच्चा भी कहता है कौन आया, तो कचरे वाला है। वो कचरा वाला है कि वो सफाई वाला है? आप बताइए। सफाई कचरे वाले आप हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, यही आपकी तो गंदगी को साफ हमें कर रहा है, तो वो तो उससे बड़ा वो तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन यही बात है ना कि यही तो हमें जागरूक करना है, अपने गली मोहल्लों को साफ रखना। इसके लिए कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी आदतें हैं, सरकार की थोड़ी सी व्यवस्था है। आखिर जो गली गंदा रहता था आज वही साफ है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत। बीमारियां कम हो गई, लोगों के पैसे कम लगने लगे दवाई पर, अस्पताल पे। ये भी तो एडेड बेनिफिट है। आप 100 रुपए कमाते हैं और गंदगी भरे मोहल्ले में रहते हैं, तो आपका हर महीना अगर 20 रुपया चला जाता है दवाई पे या डॉक्टरों के पास, तो वो अच्छी बात है। उससे बढ़िया जाके साफ सफाई कर लो, तो वो 20 रुपए बचेंगे, कुछ दूसरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। पंकज जी, ये भी पहले कहीं उसमें जो बात कर रहे थे कि जैसे मंदिरों के बाहर जो जितने भी टूरिस्ट स्थल पर जो मंदिर होते हैं, वहां ये टूरिस्ट जाते हैं घूमने के मकसद से, ये मंदिरों की जो जगह है उसको पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। वो लोग भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां जाकर खाना पीना, सामान ऐसे ही फेंक देना, उन्हें भी तो अवेयर होने। नहीं, मैंने कहा ना कि दोनों की कमी है। नहीं, दोनों की कमी है। मैं बिल्कुल पब्लिक का दोष नहीं मानता। एक तो व्यवस्था की भी कमी है, जो भी व्यवस्थापक है मंदिरों के आसपास कैसे फेंक देता है।
वो नहीं फेंक सकता अगर आप नहीं चाहें तो। वो तो बेचारा प्रदेश से गया है, वो आधे घंटे 1 घंटे मंदिर में रहेगा, वो दर्शन करेगा, आ जाए। किसी को ये इच्छा नहीं होती कि मैं जहां तहां गंदगी फैलाता चलो। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम बनाना होता है। अगर मैं एंटर करते ही देखूं कि डस्टबिन है या हर जगह पे मुझे नजर आ रहा है और चारों तरफ साफ सफाई नजर आ रही, तो ऑब्वियसली मैं डस्टबिन में ही डालूंगा। हाँ, 100 में से 2-4 लोग होंगे जो इधर उधर फेंकते होंगे, तो उन्हीं के लिए तो व्यवस्थापक खड़े रहते हैं कि उठाओ, डालो इसमें। लेकिन मैं अभी भी ये दिल से मानता हूं कि भारत के 90% लोग स्वतः अनुशासन का पालन करने वाले, 90%। और नॉट ओनली अबाउट मंदिर और ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट हो, कहीं भी जाइए, वही आदमी, वही भारतीय अगर जाता है एयरपोर्ट में तो वो साफ सफाई रखता है, वो नहीं फेंकता है। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन से निकलकर नॉर्मल रेलवे स्टेशन के पास आता है, तो क्या वो गंदा करने लगता है? नहीं। आदमी वही है, व्यवस्था में फर्क है। बिल्कुल। पब्लिक को दोष देने से सिर्फ नहीं होगा। और एक चीज और है, मैं क्योंकि आपने मंदिरों की बात की, हमारे साथ समस्या क्या है पता है? कि यहाँ धर्म रक्षक ज्यादा है, धर्म पालक कम है। बिल्कुल सही। मतलब धर्म का पालन करना और धर्म के रक्षक, मतलब कि अगर आप बोल दो किसी से कि आज हमारे अपने गांव के मंदिर को साफ करना है और 10 लड़के चाहिए, चलो हम लोग झाड़ू लगाएंगे, करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे और वहां शुद्ध रखेंगे वातावरण, कोई नहीं राजी होगा। लेकिन अगर कहो कि चलो डंडा उठा के फलाने ने हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया, चलो सामने वाले को पीट के आते हैं, तो 4 रेडी हो जाएंगे कि चलिए पीट के आते हैं। अब हमें फैसला करना है कि हमें धर्म रक्षक बनना है या धर्म पालक बनना है। हम धर्म का पालन करें, अपने दिल से, मन से, तन से वो पालन करें, वो ठीक है। तो रक्षक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पालक की जरूरत है। और दोनों में, मैं किसी भी एक धर्म में नहीं कर रहा हूं, इस्लाम में भी वही है। अगर आप जाके बोलिए कि भाई मस्जिद के सामने चलो झाड़ू लगाते हैं, बुहार देते हैं, साफ सुथरा करेंगे ताकि आने जाने वालों को सुविधा होगा, तो रेडी नहीं होगा। लेकिन वही लड़के को बोल दिए कि चलो सामने वाले फलाना एक लड़का है, वो हिंदू है, उसने ये बोल दिया मुसलमान को इस्लाम के बारे में, चलो सबक सिखाना, तुरंत रेडी हो जाएंगे। दोनों तरफ से यही स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही बताइए, हमें सेवा करनी है, सेवा भाव से ये रहना है। और कितना अच्छा लगता है। मैं तो बोलो कि एक भाव ये है, मैंने देखा है कि बरसा मतलब भरी दोपहरी में कोई, दोनों तरफ की बात करो, रामनवमी में गर्मी रहती है या फिर वो निकलता है, अरे क्या, मुहर्रम के समय जो निकलता है, हाँ नहीं, मुहर्रम के समय, दोनों। तो एक आदमी होता है जो कि शरबत पिला रहा होता है, वो सेवा कर रहा होता है, और एक आदमी ये होता है कि जो भड़का रहा होता है। दोनों में से बेहतर मुसलमान या बेहतर हिंदू कौन? रामनवमी में लोगों को गंदे नारे लगाने के लिए भड़काने वाला या वो शरबत पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, या जो साफ सफाई रास्तों की करने वाला? यही तो सोचना है, साफ सफाई करने वाला। हमें बहुत बुरा लगता है अगर कोई हमारे धर्म या मजहब के बारे में बुरा बोल दे। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने ही धार्मिक स्थलों को गंदा संदा मिसमैनेज देखते हैं, तब उतना बुरा नहीं लगता। क्यों? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। बिल्कुल पंकज जी। और एक बात जान जाइए, एक बात जान जाइए, चाहे हमारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, बनारस में आते होंगे या बोधगया में आते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। जब वो आएंगे और देखेंगे कि सब कुछ साफ सुथरा, वेल मैनेज है, लोग बहुत अच्छे बिहेव करें, तो वो हमारे देश के बारे में बाहर जाकर कैसी बातें करेंगे। या फिर अगर वो आएंगे तो एक तरफ रिक्शा वाला छीन रहा है, एक तरफ पहले वाला छीन रहा है, भाड़े के लिए उनसे ठगने की कोशिश कर रहा है, फिर मंदिर में गए तो वहां गंदगी है, वो ब्राह्मण है, वो भीड़ में जबरदस्ती धक्का दे रहा है। बताइए दोनों में किसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा? बिल्कुल। एक आम इंसान के नजरिए सोचिए, तो वो हम हर टूरिस्ट हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। हर बात के लिए एस जयशंकर को जाकर बताने की जरूरत नहीं है। वो जो अमेरिकन या फ्रेंच या वो जर्मन यहां से आएगा, वो अपने देश में जाकर बताएगा कि भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो हमें हेल्पफुल अच्छा ये बनना पड़ेगा। और हर समाज में 5 से 10% ही लफंगे हैं। बिल्कुल सही। उनको किस तरह कंट्रोल में करना है? ज्यादातर लोग अच्छे हैं। और इस नजरिए से जब सोचना शुरू कीजिएगा तो हमें दुनिया को खूबसूरत बनाना है। और जब तक दुनिया खूबसूरत नहीं होगी, मन में भी हमारे अच्छे विचार नहीं आएंगे। गंदे जगह पे गंदे लोगों के बीच रहने वाले का दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। और अच्छे लोगों के बीच बातचीत करके अच्छे सोसाइटी में रहने वाला,
अच्छे विचार रखने वाले का, अच्छे माहौल में रहने वाले का देखिएगा विचार भी ऐसा होता है। इस बात को लेकर कभी सोचिएगा जरूर। और ये मंथन, और दूसरी बात, सरकार व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर मान लिया कि मैं जा रहा हूं हजरत निजामुद्दीन या फिर बनारस या फिर ये, और वहां कोई फैसिलिटी नहीं, तो मैं चाह के भी क्या कर लूंगा? कुछ नहीं। अगर मैं जा रहा हूं, अगर बनारस में कोई गली में जा रहा हूं, वहां चारों तरफ खाने का सामान बिखरा हुआ है, तो मैं एज ए टूरिस्ट, मैं एज ए भक्त वहां साफ सफाई नहीं करने लगूंगा, मैं उसी गंदगी में कुछ और फेंक के जाऊंगा। तो ये भी सही कहा पंकज जी, बिल्कुल आपने। आप अगर अपने धर्म को, आप धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो धर्म को पहले, धर्म से जुड़ी चीजों को साफ सुथरा कीजिए। आप कहीं मंदिर या मस्जिद या मजार कहीं पर भी जाते हैं तो वहां गंदगी मत फैलाइए। बिल्कुल पंकज जी कुछ कह रहे हैं। एक बात और मैं बोलूंगा, पिछले 5-10 सालों में स्थिति बहुत बेहतर हुई। आप इस देश के किसी भी मंदिर या किसी भी जगह इस तरह टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाइए तो पहले से व्यवस्थाएं सुधरी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ निगेटिव है। आप आज से अगर 10 साल पहले बनारस गए होंगे और आज बनारस जाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, उस मंदिर परिसर का भी। और मैं किसी भी जगह के बारे में बोल रहा हूं, आप मथुरा चले जाओ, आप जहां वो उज्जैन महाकाल, तो पहले से व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट का इशू है, वो भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम कर रहे हैं, सरकार ने अपनी व्यवस्था सुधारी तो लोग भी उसके साथ दे रहे हैं, और देखिए व्यवस्था सुधर भी रही है। तो इसी रफ्तार से हमें ऐसा करना है कि हमारे सारे टूरिस्ट स्पॉट, सारे रिलीजियस स्पॉट जो हो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हो जाएं, उतना ही साफ सुथरा, उतना ही अच्छा लगे घूमने में। बिल्कुल, ये और बहुत जगह कर रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं, और इसी को तेज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहना चाहता। बिल्कुल पंकज जी सही कहा आपने। तो मन तभी प्रसन्न होगा जब वातावरण आपका स्वच्छ होगा और साफ सफाई होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, एक मिशन चलाया जिससे सभी लोगों को जुड़ने की अपील की, सभी धर्मों से जुड़ने की अपील की। क्योंकि लोग जब टूरिस्ट स्थल, किसी धार्मिक स्थल को बना लेते हैं तो वाकई में वो सवाल खड़े हो जाने लगते हैं, क्योंकि आप वहां गंदगी फैलाएंगे तो साफ सफाई करने वाले भी आपके और हमारे जैसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे में आप कहीं भी ऐसी जगह पर जाइए जहां पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं तो साफ सफाई का खास ध्यान रखिए, खासकर मंदिर परिसर में, मस्जिद परिसर में तो सही, लेकिन उसके आसपास और बाहर के इलाकों में, क्योंकि सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है, आपको अलर्ट किया जा सकता है, आगे कदम आपको ही बढ़ाना है। तो फिलहाल जो जानकारी और जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।